So hello everyone, welcome to Lavasi. So let's discuss about the chronic health condition of the lungs. So why our lungs become weak and we suffer with some problems like coughing, sneezing, shortness of breath, thick mucus production within the lungs, and etc. Some allergic reactions also occurs within the lungs. So this session is basically decided with a team of experts, and our Lavasi team presents you this lungs infection, everything about how to treat lungs and how to maintain its health. So if you like this video, don't forget to like, share and please subscribe. So let's start. So अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लंग्स का इन्फेक्शन क्यों होता है, तो बेसिकली अगर आपको कभी बाय बर्थ प्लेस में 5 इयर्स के पहले अगर कोई निमोनिया का अटैक या फिर कफ एंड कोल्ड हुआ है तो आपके लंग्स उस टाइम पे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वीक पड़ जाते हैं, और वो आगे भी ऐसा चांसेस है 70% मेडिकल साइंस में कि उस पर्सन के लंग्स आगे भी डैमेज हो जाते हैं, वीक रह जाते हैं, और सीज़न टू सीज़न या फिर कभी कुछ इधर एलर्जिक रिएक्शन होने पे या मौसम बदलने पे, कॉमन कोल्ड होने पे उसका इफेक्ट दिखता है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, म्यूकस आने लगा, कफिंग होने लगी, ब्लॉकनेस हो गई थ्रोट में। तो अब बात करते हैं कि लंग्स क्या होते हैं बेसिकली। तो पहले आपको इसका पूरा समझना पड़ेगा, आपको उसका ही रूट कॉज का इलाज करना है, ठीक है। सिर्फ सिम्टम को सही नहीं करना है, आपको उसको रूट कॉज का इलाज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें सब लेवल बताऊँगा आपको, मेडिकल साइंस लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, और आपके होम रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम हो भी ना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको पहले यहाँ पे देखना है कि ये लंग्स का स्ट्रक्चर। तो लंग्स का स्ट्रक्चर बेसिकली आपका होता है विंड पाइप, ब्रोंकाइटस, एल्वियोली, और यहाँ पे आपके 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें नर्व्स भी होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो आपको बेसिकली अगर कोई भी साइनस का इन्फेक्शन होता है, अगर साइनस की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली आपके नोज़ पे होता है या फिर आपके थ्रोट में होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी कफिंग हो रही है तो वो पहले आपके रूट लेवल को आपको ये पहचानना है कि आपके शरीर में वो शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो अगर आपके नोज़ से स्टार्ट हो रही है तो पहले आपको सर्दी वगैरह होगी, ठीक है, स्नीजिंग होगी, उसके बाद आपको थ्रोट में थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, थोड़ा जलन टाइप का भी हो सकता है, फिर थोड़ा ब्लॉकेज टाइप का होगा, और देन आफ्टर दैट वो इन्फेक्शन जब लंग्स में पहुंचता है तब आपको मेजर सिम्टम जो दिखाई देते हैं वो होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग स्लीपिंग, एंड ऑल्सो रेस्टलेसनेस, यानी थकान बहुत ज़्यादा, क्योंकि लंग्स पूरा ऑक्सीजन कैप्चर नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी में, ठीक है, जितना उसका रिक्वायर्ड है। तो ये तो हो गया रूट कॉज जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। बट अगर आपको ऐसा नहीं दिखाई दिया, ठीक है, आपको बेसिकली आप बाहर गए, घर आए, रात को आपको बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, तो ये एक सडन केस होता है, ठीक है। सो अब इसका मैं सब सारे लेवल से बात करूँगा, तो प्लीज़ बी विथ मी। सो अब अगर ऐसा हो गया तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको वार्म वाटर आपको ड्रिंक करना है 2 to 3 ग्लास, और हो सके तो आपको सॉल्ट वाटर गार्गल करना है आपके थ्रोट इन्फेक्शंस को क्लियर करने के लिए। ये होम रेमेडीज़ में बता रहा हूँ। थर्ड चीज़ आप कर सकते हो कि बॉयल कर लो वाटर को, और उससे आप गर्म पानी का मतलब कि डीप ब्रीथ लो, ठीक है, भाप ले लो जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा जलन वगैरह है, तो उसमें गर्म पानी में 2-3 ठो लौंग क्लोव डाल दो, तो क्लोव से भी आप भाप लोगे तो आपका रेस्पिरेटरी जो कंजक्शन है, वो सफोकेशन है, वो थोड़ी हटेगी और आपको अच्छा फील होगा। बट अगर इन सब के बाद भी आपको आराम नहीं हो रहा है, रिलीफ नहीं हो रहा है, इफ़ यू ट्राई ऑल दिस things and you did not get the result, so what next is the योर मेडिकल साइंस लेवल, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको डिले नहीं करना है, ठीक है। सो वैसे पहले 3 चीज़ें ये आपको ट्राई करनी है होम रेमेडीज़, ठीक है, मेडिकल एंड एलोपैथिक मेडिसिन के पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्टर हैं जो कि पहले से आपको मतलब कि देखते आए हैं, तो उन्हीं से आप मेडिकेशंस लें। अगर आप उनसे हेल्थ बेनिफिट्स आपको हुआ है तो उन्हीं के पास जाएं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बट अगर आपको मतलब कि डॉक्टर न्यू चाहिए, ठीक है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको अपने सिम्टम्स बताएं, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं, और बेसिकली वो जो मेडिसिन आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनकी डोज फिक्स करें, ठीक है। ट्राई टू लिमिट करने की कोशिश करें, या 2 दिन या 3 दिन मैक्स, ठीक है, मैक्स 2 या 3 दिन करें, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा आपको मतलब कि एलोपैथ मेडिसिन का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है, तो अगर सडन हुआ है, तो अगर इससे पहले आप हेल्दी थे और आपको 3 डेज डोज चली, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपकी हेल्थ है, वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सम फैक्ट्स हैं, ठीक है।
सो अब बात करते हैं कि लंग्स बेसिकली क्यों वीक पड़ जाते हैं। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया, बाय बर्थ वाला। दूसरा जो मेजर केस आज की एरा में है वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन बेसिकली डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स, इरिटेंट्स, इस पर मैंने वीडियो बनाया भी है, ठीक है। सो वो उनसे आपको बेसिकली बचाना है। उनसे आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये सब सिम्टम हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको जब भी आप बाहर जाएँ या पॉल्यूटेड एरिया में जाएँ तो थोड़ा सा मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। अप्लाई मास्क ऑन योर फेस टू अवॉइड डस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एंट्री within your nose and throat. So now third thing you have to always do is to maintain your health, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप न्यूट्रिशनल डाइट लें, सब कुछ लें, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि वार्म टाइप का, वार्म वाटर या वार्म काढ़ा जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे आप ज़रूर ट्राई करें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और हो सके तो च्यवनप्राश ज़रूर खाएं प्लीज़। ठंडी में तो खाएं ही खाएं, गर्मी में भी खाने की कोशिश करें ना। थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो है डेली मॉडरेट वर्कआउट। ओके, सॉरी, इंटेंसली डेली मॉडरेट वर्कआउट आपको करना है। और स्पेशली लंग्स के केस में आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अब यहाँ पे मेडिटेशन अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्गन को हेल्दी रखना है तो डीप ब्रीदिंग मस्ट है, ठीक है। सो अब डीप ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। तो डीप ब्रीदिंग में बेसिकली आपको क्या करना है, एक अच्छे से स्ट्रेट होकर के एकदम चेयर पे बैठ जाना है, या फिर आप चाहे तो फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ही इनहेल करना है ऑक्सीजन को एज मच एज पॉसिबल, और ट्राई टू होल्ड विद इन योर लंग्स। उसके बाद होल्ड करना है, और उसके बाद आपको करना है अपने लिप से एकदम एज स्मॉल, आपको एकदम एक्सहेल करना है, इतना जितना स्मॉल आप कर सकते हैं। इसको 5 टाइम्स करें और उसके बाद डीप ब्रीदिंग परफॉर्म करें, होल्ड ज़रूर करें, ठीक है। ये तो हो गया मॉडरेट लंग्स एक्सरसाइज। अब जिसे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लंग्स के लिए, उसका दूसरा मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करें एंड यू विल फील रिलैक्स। सो आपको क्या करना है, आपको योगा करने हैं, ठीक है। योगा में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक सामान फ्लोर पे बैठ जाना है, हो सके तो योगा मैट ले लें, उस पर बैठ करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रखें और लेफ़्ट साइड में हो करके, ठीक है, अपने फेस को, अपने नेक को लेफ़्ट साइड टिल्ट करें। तब एयर इनहेल करें, ठीक, एयर इनहेल करने के बाद उसी लेफ़्ट साइड में एक्सहेल करें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है ये आपके इंडिविजुअल लंग्स पे एकदम इफेक्ट डालेगी, ठीक है। जब आप लेफ़्ट साइड करोगे तो आपका पूरा जो लेफ़्ट लंग होगा पूरा एक्सपैंड होगा, पूरा इनहेल करेगा, पूरा एक्सहेल करेगा, तो उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सिंपली ये करें, 5 टाइम्स करें लेफ़्ट और राइट से, आपको असर ज़रूर दिखेगा। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट योर हेल्दी लंग्स। और ये एक्सरसाइज जो है वो कोई भी कर सकते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है वो भी, और जिन्हें नहीं है वो भी करें, तो फ्यूचर में भी उनके लंग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। सो नाउ सिम्टम्स इफ़ यू गेट अ लंग्स इन्फेक्शन। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, कफ दैट प्रोड्यूसेस थिक म्यूकस, स्टैबिंग, चेस्ट पेन भी कभी कभी होते हैं, वैसे ये बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। फीवर तो आपको आएगा ही, क्योंकि सांस जब फूलेगी तो फीवर हो सकता है। बॉडी एक, पीठ वगैरह में तो बिल्कुल दर्द होगा। पीठ में बेसिकली लंग के इन्फेक्शन में आपको हमेशा लंग के बैक साइड वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीठ पे जिसे बोलते हैं। रनी नोज़, अगर ये थोड़ा शुरुआती लक्षण है, ठीक है, ये शुरू में होता है। रनी नोज़ से जब इन्फेक्शन जब अंदर चला जाता है लंग्स के, तो फिर आपको कफ होता है। जैसे कोविड-19 जब वायरस आया था तो उसमें भी कुछ यही सब सिम्टम्स थे, लेकिन वो वायरस इतना खतरनाक था कि वो लंग्स में जाके सीधे वो डैमेज कर रहा था, ठीक है। वो टाइम नहीं ले रहा था, वो सीधे रेप्लिकेट कर रहा था, डैमेज कर रहा था, इसलिए सडन डेथ हो रही थी। लेकिन लंग्स इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सिम्टम्स जब नोज़ से नीचे वायरस जाता है तो फिर वो वहाँ पे टाइम लेकर के उसे आपको ट्रीट करना है। अगर आप लेफ्ट टर्न करेंगे, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे रिकवर नहीं करेंगे, तो वो विदिन अ वीक वो बहुत ही ज़्यादा मेजर डैमेज कर देगा आपके लंग्स में। और कई बार केसेस में ब्लड वगैरह भी आ जाता है, कफिंग बहुत हो जाती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा खांसी आ जाती है, ठीक है। सो ये सब हो सकता है, तो इस सब को अवॉइड करें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बेसिकली ऑक्सीजन आपके लिए मतलब कि हेल्थ के लिए बून है। अगर आपको ऑक्सीजन पूरा नहीं जाएगा तो अदर ऑर्गन्स पे, हार्ट पे, लिवर पे आपके असर पड़ेगा, तो पूरी ओवरऑल बॉडी आपकी वीक पड़ जाएगी ऑक्सीजन कंजम्पशन से। फूड का भी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा गाइस। तो इस सम से एवरी ऑर्गन ऑफ ए बॉडी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन योर हेल्थ। आप तभी तक में अच्छे से रहेंगे जब तक आपके हर ऑर्गन्स अच्छे से रहेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये बेसिकली सांस का फूलना इसे बोलते हैं। फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकान। वीजिंग, जब आप फेफड़े से सांस लेंगे तो थोड़ी आवाज़ आती है, ठीक है, वीजिंग टाइप की साउंड आएगी। ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ द स्किन और लिप्स, ये बहुत ही रेयर केस में होता है गाइस, वैसे होता भी है, ठीक है। सो क्रैकलिंग और रैटलिंग साउंड्स इन द लंग्स, तो वही है, फटी फटी आवाज़ आएगी, खांसी वगैरह बहुत आएंगी, ठीक है, मतलब कफ टाइप की। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्स टू ट्रीट एन इन्फेक्शन, ठीक है। सो आपको मैंने ट्रीट एन इन्फेक्शन, फर्स्ट यूज़ होम रेमेडीज़ लाइक काढ़ा,
warm water, salt water gargle, wear mask to avoid pollutants. And the fifth one, perform moderate exercises of deep breathing and lungs. Now, uh, what मेक्स योर लंग्स सो हेल्दी दैट यू डिडंट कैच दिस. आप अपने लंग्स को ऐसा बना लें कि आपको ये सब वायरसेज हो ही ना. तो उसके लिए बेसिकली आपको इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करनी पड़ेगी. आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए. उसके लिए आपको करना है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठ करके आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर अपने लंग्स में ग्रैस्प करनी है. ठीक है. और वैसे जिसने कफ एंड कोल्ड होता है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ. जिनके लंग्स हेल्दी हैं ये एक्सरसाइज उन्हीं के लिए है. ठीक है. जिन्हें कफ एंड कोल्ड हो जाता है उन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ. अर्ली इन द मॉर्निंग जिनके लंग्स हेल्दी हैं वो फ्रेश एयर करें. गर्मियों में तो करें ही, ठंडी में थोड़ा लेट से करें. मतलब सुबह सुबह ही करें अराउंड 8 AM और 9 AM. ठीक है. बहुत ज़्यादा शुरू में ही ना करें, नहीं ठंडी लग सकती है. तो वो डीप ब्रीदिंग इनहेल करें. उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है. वो जब आपके लंग्स में जाता है तो आपके लंग्स की लाइफ को बढ़ाता है. ठीक है. और आपको क्या करना है, अपने लंग्स को फ्रीक्वेंट चेक करना है. उसमें सोरनेस या कफ थ्रोट नहीं होनी चाहिए. वार्म वाटर का ज़रूर किए इस्तेमाल करें. एंड द लास्ट वन इज़ ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स और वाटर. ठीक है. और अगर आपको कफ वगैरह का सिम्टम हो रहा है तो मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स उस टाइम के लिए अवॉइड करें. तो ये एक प्रिकॉशन है. ठीक है. तो ये आप सब समझ रहे हैं धीरे धीरे. हेल्दी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें. फ्रूट्स बहुत खाएं. लेमन बेसिकली बहुत अच्छा होता है. नींबू को गर्म पानी में डाल करके पी लें, चाहे आपको सर्दी हो चाहे ना हो. ठीक है. ये बेसिकली आपके पूरे कफ को एकदम पतला कर देता है और विटामिन सी के कारण ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है. तो अगर वायरस या अदर बैक्टीरियाज इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो भी सही हो जाएगा. ठीक है. दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपके लंग्स हेल्दी हैं तो फिर आप मिल्क में थोड़ा सा हल्दी डाल लें. तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो भी आपको सही कर दे, वो भी आपके लंग्स को हेल्दी बनाए रखेंगी. तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे थोड़ी बहुत खांसी वगैरह है तो फिर आपको लौंग ले लें. ठीक है. और 2 से 3 लौंग ले लें, उसको मुंह में रखें. ठीक है. उसको चबाएं नहीं और उसका धीरे धीरे उसका रस जो है वो आपके थ्रोट में जाएगा तो वो भी इन्फेक्शन को फाइट करेगा. नाउ द लास्ट वन इज़ बी सेफ एवरीवन एंड पॉल्यूशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ ऑल लंग डैमेज. ठीक है. COPD तक आजकल लंग से पॉल्यूशन से हो रहा है. अस्थमा एक बहुत ही मेजर डिजीज़ है. ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली बहुत ज़्यादा खांसी आने वाली बीमारी, ये भी पॉल्यूटेंट्स का ही कारण है. ठीक है. तो अवॉइड तो व्हीकल का जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए भी. ठीक है. तो और स्मोक वगैरह जो बर्न करते हैं प्लास्टिक, उससे बेसिकली आपके लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है. तो इन सब एरियाज से बचें और मास्क का प्लीज़ इस्तेमाल करें जब इन सब एरियाज़ में जाएँ. ठीक है. और ट्राई टू बी फ्रेश एंड अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं जिनसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा. और अपने आसपास थोड़ा परफ्यूम से अगर एलर्जी है तो थोड़ा उसको अवॉइड करें, लेकिन नेचुरल परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं ताकि उससे मूड वगैरह आपका अच्छा रहे और खुश रहें बेसिकली. और ये कई बार इमोशनल लेवल पे भी लंग्स पे असर पड़ता है. ठीक है. कई बार बहुत ज़्यादा जो लोग सैड हो जाते हैं उन पे भी लंग्स पे असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि सैडनेस से आपका मतलब कि वाटर कंटेंट बॉडी में बढ़ जाता है. ठीक है. तो उससे बेसिकली लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो सैड मत होएं, हैप्पी रहें और गो फॉर आउटिंग्स एंड एन्जॉय एवरीथिंग एंड मेंटेन योर हेल्थ. और हर मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल आपका वन डे प्रोसेस नहीं है. ये जब तक आपकी लाइफ है तब तक का प्रोसेस है. ठीक है. तो आपको हर दिन अपने ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए कुछ करना चाहिए. सो एक्सरसाइज करें मॉडरेट और हैप्पी रहें और स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड योर सेल्फ एंड अदर्स. थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लवर्सी एंड आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस.